हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आर की परीक्षा संपन्न हुई है। साथ ही साथ कुछ नई वैकेंसीज़ के लिए भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये भी स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर के बारे में तो यहाँ पर हमको बहुत सारी मिली जुली खबरें मिल रही हैं। पहली खबर तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि पेपर इतना टफ था कि अभ्यर्थी ने अपना OMR सीट ही फाड़ दिया। हालांकि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ये कोई जमानती धारा होने के कारण उसे बाद में छोड़ दिया गया। मामला प्रयागराज के धूमनगंज का है। इसमें एक अभ्यर्थी जिसका नाम महेंद्र कुमार प्रजापति था, वो जो परीक्षा देने के लिए आया तो इसी दौरान उसने अपनी OMR सीट फाड़ दी। अब यहाँ पर जो मामला था वो थोड़ा सा संगीन समझिए हो गया और वो अपनी OMR सीट वो फाड़ चुका था। सूचना पर पुलिस पहुंचती है, OMR सीट को कब्जे में लेकर आरोपी को थाने ले जाती है। आरोपी ने जो बताया कि उसने तैयारी बहुत की थी और उसे उम्मीद थी कि इस बार उसका चयन ज़रूर होगा, लेकिन पेपर देखकर उसका सिर चकरा गया। गुस्से में आया, OMR सीट को फाड़ दिया। धूमनगंज के दरोगा थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि केंद्र प्रबंधक विजय कुमार तिवारी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल फ्रेंड्स, ये स्थिति यहाँ पर देखो, मामला ये है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। हर बार चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी। कई बार आपकी जो घनी मेहनत होगी वो भी फलीभूत नहीं होगी। यही जीवन है और इस जीवन में इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी बोई गई हर फसल आप काट नहीं पाएंगे। कभी कभी आपको आवश्यकता से अधिक भी फल मिल जाएगा और कभी कभी नहीं भी मिलेगा। तो फिलहाल तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये अभ्यर्थी इसलिए क्रोध में आ गया क्योंकि इसने मेहनत बहुत की थी और इसे लगा कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो पेपर ही फाड़ दिया। तो इससे आगे चलकर दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है आयोग एक्शन ले ले कि फिलहाल जो कुछ भी होगा तो ये तो भविष्य के घर में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो एक न्यूज़ और भी निकल रही है, आप लोगों ने सुनी होगी। और अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये न्यूज़ अब आप तक पहुँच चुकी होगी कि उत्तर कुंजी वायरल अभ्यर्थियों ने लगाया पेपर लीक का आरोप। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन कुछ भी नहीं है। ऑफिशियली तो ये बताया जा रहा है कि परीक्षा में लगभग कुल मिला के 64% लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। लगभग 3.5 लाख के आसपास परीक्षा छोड़ दिए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है इस बार, क्योंकि लगभग 11 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किए थे। और मुझे लगता है ना कि ये जो लगभग 4-5 लाख आवेदन तो यूट्यूब वालों ने करवा दिए थे। मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इतने सारे आश्वासन दे दिए जाते हैं कि अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि हलवा है, जबकि हलवा जैसा कुछ नहीं था। जिन लोगों ने बहुत ही सघनता से तैयारी की थी उनके भी पसीने छूट रहे थे, और जो लोग हलवा समझ के भरे थे तो उनका तो हलवा ही निकल गया होगा। ये तो आप लोग भी जान रहे होंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है आज के न्यूज़पेपर से है। खबर है कि समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की परीक्षा शुरू होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर उत्तर कुंजी वायरल हो गई। कई प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल रहे थे, इसलिए अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। इस मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों को दी गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। और RO के 411 पदों पर भर्ती की प्री परीक्षा, आपको पता ही है कि परीक्षा हो चुकी है, 2 पेपर हुए थे। और वायरल उत्तर कुंजी में 140 प्रश्नों के सापेक्ष 102 प्रश्नों के जवाब हाथ से लिखे गए थे। वह किस सीरीज के थे इसका उसमें जिक्र नहीं था। हर सीरीज से अधिकतर के जवाब इससे मिल रहे थे। ऐसे ही हिंदी के 60 प्रश्नों के सापेक्ष 26 प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। हिंदी के ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल रहे थे। पहली पाली के दौरान उत्तर कुंजी वायरल होने के मामले में आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश नहीं आया। अभ्यर्थियों ने दूसरी पाली की परीक्षा दी। शाम को भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह ने कहा कि पेपर आउट हो गया है। पेपर आउट न हो इसके लिए आयोग की ओर से पूरी तैयारी की गई। पेपर आउट हुआ है तो सघनता से जांच होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र अवनीश पांडे ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों को केंद्र बनाया गया था। ऐसे ही परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हुआ है। कमलाकांत शुक्ला, अभिनव मिश्रा ने भी जांच की मांग की। इस मामले में आयोग का पक्ष नहीं मिला है और शाम को अफसरों के फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया है उसमें ये है, आप देख सकते हैं कि
58 जिलों में परीक्षा हुई थी, तो लगभग 64% अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। मतलब कुल मिला के 411 पद हैं। तो प्रदेश के लिए कुल 2387 केंद्रों में परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली बार आयोग की किसी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि परीक्षा जो थी 2 पालियों में हुई थी। पेपर आउट होने की अफवाह से परेशान रहे अभ्यर्थी। एक तरफ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा शुरू हुई, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर प्रश्नों की लिस्ट वायरल होने लगी। दिन भर अफवाह रही कि पेपर आउट हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। शाम को परीक्षा पूरी होने के बाद आयोग की ओर से बयान जारी किया गया कि परीक्षा शुचितापूर्वक संपन्न हुई है। तो फ्रेंड्स, ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है और इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 58 जिलों में 64% अभ्यर्थी शामिल हुए। पेपर आउट होने की अफवाह से परेशान रहे अभ्यर्थी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और शाम को परीक्षा पूरी होने के बाद आयोग की ओर से बयान जारी किया गया कि परीक्षा शुचितापूर्वक संपन्न हुई। पेपर टफ था, ये तो निश्चित रूप से सभी लोग मानेंगे। और जिन लोगों ने परीक्षा दी उनको पता होगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन का पहला हाफ आपको पता था तो दूसरा हाफ आपको कंफ्यूज कर रहा था। और कई बार कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे गए जो कि परंपरागत नहीं थे। मतलब अच्छी खासी मेहनत करने वालों के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिल रहे थे। जैसे कि मेगा पुलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, और पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो समान अध्ययन के ये कुछ प्रश्न हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। केंद्र पर बिजली गुल, जनरेटर में तेल खत्म। खैर, ये सब न्यूज ऐसे ही होती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एग्ज़ाम फोबिया तो आप करना है तो ज़्यादा देर पढ़ने से भूल जा रही हूँ। एग्ज़ाम के समय निश्चित रूप से ऐसा जो प्रेशर होता है वो हर अभ्यर्थी पर होता है। और यहाँ पर आपको अपने प्रेशर को मैनेज करने का पूरा जो है ये भी होता है कि आप अपने टेंशन को कैसे मैनेज करते हैं। बात यहाँ पर हो रही है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की। अगर अभ्यर्थी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो इन नंबरों पर 1881 5311 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच निःशुल्क निर्देशन और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये कानून पेपर लीक पर नकेल। 5 वर्ष 15 राज्य पेपर लीक के 41 मामले। पेपर लीक होने से देश भर में 1.4 करोड़ अभ्यर्थी हुए हैं प्रभावित। कुछ अभ्यर्थियों को 2 वर्ष से अधिक समय का करना पड़ा इंतज़ार। तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आरओ में घुमावदार सवालों से टकराए अभ्यर्थी। खैर, ये सब आप जान ही रहे हैं। और इसके बाद प्रतापगढ़ में आरओ की परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। तो परीक्षा कोई भी हो, सेल लगाने वाले जो होते हैं वो बाज तो आते नहीं हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और अंततः पकड़ा गया। प्रयागराज में ओएमआर सीट फाड़ी। मैंने आपको बताया था इसके बारे में शुरू में ही। और अग्निवीर भर्ती के लिए कल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 22 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। सेना भर्ती के निदेशक बोले कि वाराणसी सहित 12 जिलों में इच्छुक युवा कर सकते हैं आवेदन। 12 जिलों के युवाओं को मौका इसमें मिलेगा। तो भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती का पंजीकरण विंडो खोलने की घोषणा की है। 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के इच्छुक युवा 13 फरवरी से 22 मार्च तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। वेबसाइट वही रहेगी जो पुरानी वाली थी, joinindianarmy.nic.in। और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है दोस्तों, तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं, और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर टेक्निकल सहित अन्य पदों के लिए ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट होने जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़ अपडेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा जो है ये हो रही है, आरओ की परीक्षा संपन्न हुई। तो आज के अखबारों में इसी से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।